प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में स्वागत करना चाहती हूँ। आज मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आप सब ने मेरे बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना किया। पिछले दिनों में चाहे वो बहुत ही बीमार था, आज वो ठीक है। आज वो परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया है, ताकत दिया है। पिछले एतवार को डॉक्टर ने उसको अच्छे से एग्जामिन करने के बाद उसकी सारी दवाइयाँ बंद कर दी है और डॉक्टर ने इस प्रकार कहा कि ये बच्चा मर जाता। इसके शरीर में जो है ये जो पस जो है उसके दांत ख़राब होने की वजह से उसके ब्लड में चला गया था और ब्लड से अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंच गए थे। उसके अलग अलग ऑर्गन्स को प्रॉब्लम हो गया था और डॉक्टर ने इस प्रकार कहा, उसको मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन कहा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं लेकिन ये चमत्कार है कि ये अब ठीक हो गया और ये हमें पता है परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा चमत्कार किया है। क्योंकि उन दिनों में प्रभु ने मुझसे कहा था कि देखिए ये जो युद्ध बेटा तो जो लड़ रही है, ये तेरे या तेरे पति की या तेरे साथ जो छोटा सा झुंड है, इनके प्रार्थना करने से नहीं होगा। ये युद्ध बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैं पूरे संसार में एक सेना को तैयार कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी आर्मी तेरे साथ ये युद्ध को लड़ने के लिए, तेरे लिए युद्ध को लड़ने के लिए मैं उनको तैयार कर रहा हूँ। और उसके बाद ही हमने देखा अनेक लोगों ने हमें फ़ोन करके बोला कि रात के 3 बजे 4 बजे प्रभु उनको जगा रहा है, प्रभु उनके अंदर डाल रहा है कि इस बच्चे के लिए प्रार्थना करें। जबकि उन्होंने इस बच्चे को देखा भी नहीं है, वो जानते नहीं है हम कौन है, हम उनको नहीं जानते। अनेक लोगों ने हमें फ़ोन करके बोला कि वो उपवास बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। अनेक लोग पूरी रात भर चेन प्रेयर कर रहे हैं, जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ इस बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा बोझ डाला। देखिए परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 12वीं अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस को मार डालने के लिए वहाँ का राजा प्लान करता है और उसको जेल में डालते हैं। लेकिन रात को क्या है, वहाँ लिखा है कि कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती है और क्योंकि कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को वहाँ से छुड़ाता है। पतरस मरता नहीं है और वही चीज़ हमारे जीवन में हुआ है क्योंकि आप सब ने लौ लगा के प्रार्थना किया, मेरे बच्चे के जान को परमेश्वर ने बचा दिया। देखिए यदि कोई मुझे ये चॉकलेट आके दे और इसका वर्णन करे, मुझसे कहे कि इसको यदि आप खोलोगे तो इसके अंदर आपको एक सिल्वर कलर का फॉइल कवर निकलेगा, उसको भी यदि खोलोगे तो चॉकलेट ब्राउन कलर का होगा और वो छोटे छोटे क्यूब्स में होंगे। फिर जब आप उसको तोड़ के मुंह में डालोगे तो मीठा होगा, आपके मुंह में पिघल जाएगा। ये सारा वर्णन जो है मैं अच्छे से समझ जाऊंगी और मेरे मन में इसके बारे में बहुत ही अच्छा ज्ञान है, इस चॉकलेट के बारे में ज्ञान है। कैसे? सुनकर। लेकिन जब मैं खुद एक निर्णय लेती हूँ कि मैं इसको खोलूंगी और इसको खोलने के बाद मैं खुद इसको तोड़कर जब मैं इसको मेरे मुंह में डालती हूँ, अब जो है, अब ये ज्ञान केवल सुनने के वजह से नहीं लेकिन चखने के वजह से मुझे मिला है। अब मुझे इस चॉकलेट के बारे में ज्ञान है। कैसे? चख कर। परमेश्वर का वचन कहता है चख कर जानो कि परमेश्वर कितना भला है। देखिए प्रार्थना और लोगों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का फल क्या है, उसका गुण क्या है, वो मैंने चख कर, हमारे इस परेशानी के दौरान चख कर मैंने देखा है कि परमेश्वर भला है। चख कर मैंने देखा है कि प्रार्थना का बल कितना बड़ा है। हो सकता है परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने का एक मिनिस्ट्री दिया है। हो सकता है प्रभु आपको बार बार और लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए याद दिलाएगा और आप कई बार, हो सकता है आपने प्रार्थना किया भी होगा, लेकिन कई बार शैतान हमारे मन में ऐसे एक सोच लाता है कि मेरे उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने से उनके जीवन में भलाई होती है, उनको सब लोग जानते हैं, उनकी मिनिस्ट्री बढ़ती है, लेकिन मेरा क्या फ़ायदा? मैं ये सब प्रार्थना कर, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है, मुझे किसी को पता भी नहीं है कि मैं प्रार्थना करता हूँ या मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सही बात है। हो सकता है जब आप औरों के लिए प्रार्थना करते हैं किसी को पता नहीं है कि आप प्रार्थना करते हो, लेकिन एक व्यक्ति को पता है। पवित्र आत्मा ये सब कुछ देखता है और वो सिर्फ देखता ही नहीं, वो अपने पुस्तक में लिखता है कि इस व्यक्ति ने, इस मेरे बेटे ने, इस मेरी बेटी ने उसके लिए प्रार्थना किया। हर चीज़ को वो लिखता है।
जब हम निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे हम एक युद्ध को देखते हैं, एक युद्ध भूमि हम देख पाते हैं। और वहाँ पे हम यहोशू को देखते हैं जो युद्ध लड़ता है। आजकल हमारे सामने बहुत ऐसे लोग हैं यहोशू की तरह, क्योंकि वो पब्लिक में मिनिस्ट्री करते हैं, हमें साफ दिखाई पड़ता है कि हाँ वो पब्लिक में है, वो मिनिस्ट्री करते हैं। लेकिन वहाँ पे यहोशू के बारे में जो पवित्र आत्मा लिखता है, साथ ही साथ यहोशू के लिए प्रार्थना करने वाले और 3 बंदों का नाम भी वहाँ लिखता है। वहाँ कहता है मूसा, हारून और हूर, ये तीनों व्यक्ति यहोशू के लिए प्रार्थना करते थे। और कहा है कि क्योंकि ये प्रार्थना करते थे, यहोशू को जीत मिलता है। यहाँ वो जब हम पढ़ते हैं हमें ये समझ आता है कि पवित्र आत्मा प्रार्थना की ये जो मिनिस्ट्री है इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। वो कहता है क्योंकि इन तीनों ने प्रार्थना किया, इसलिए यहोशू को युद्ध में जीत मिला। मैं आपसे कहना चाहूँगी, परमेश्वर जब अपने पुस्तक में लिखेगा, वो आज हम पब्लिक मिनिस्ट्री करने वालों को ही देखते हैं, प्रार्थना करने वालों को हम देख नहीं पाते। लेकिन जब परमेश्वर अपने पुस्तक में लिखता है ना, वो पहले प्रार्थना करने वालों का नाम लिखता है और उसके बाद उन्होंने जिनके लिए प्रार्थना किया, जो पब्लिक में मिनिस्ट्री करते हैं, उनका नाम बाद में लिखते हैं। प्रार्थना करने वालों का जो काम है, जो उनका महत्व है, वो बहुत ही बड़ा है। और आप कभी ये ना सोचिए कि जब आप स्वर्ग में जाओगे तभी ही आपको प्रतिफल मिलेगा। नहीं, परमेश्वर के वचन में यदि हम पढ़े तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि प्रार्थना करने वालों के संतान को, उनके आने वाले पीढ़ी को परमेश्वर आशीषित करता है। निर्गमन के पुस्तक 31वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं, वहां पे एक व्यक्ति को हम पढ़ते हैं, उसका नाम है बेजलेल, जिसको परमेश्वर ऐसा ज्ञान से भरता है, पवित्र आत्मा अपने, वहां लिखा है परमेश्वर की आत्मा खुद उसके ऊपर उतर आता है और उसको इतना ज्ञान, हर तरह के ज्ञान से प्रभु उसको आशीषित करता है। वो कौन है? वो ये हूर जो है, मूसा, हारून और हूर, इसका पोता है, जो परमेश्वर के सामने दूसरों के लिए घुटना टेकते हैं। उनके संतान को, उनके आने वाले पीढ़ी को परमेश्वर आशीषित करता है। हालेलुया। तो मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहूँगी, यदि प्रभु ने आपको ये मिनिस्ट्री दिया है प्रार्थना करने का, तो मैं आपसे कहती हूँ प्रार्थना आप लगातार करते रहिए। हो सकता है आपका 1-2 घंटे का नींद खोने से या 1-2 टाइम का भोजन छोड़कर जब आप प्रार्थना करते हो, आपके लिए सैक्रिफाइस तो है, लेकिन आपकी उस प्रार्थना के कारण किसी व्यक्ति का जान बच जाता है, किसी परिवार को बहुत ही बड़ी दुर्घटना से परमेश्वर बचाता है। आपका प्रार्थना बहुत ही बहुमूल्य है। कभी उसको आप सरल रीति से ना देखें। अपने इस काम में, इस मिनिस्ट्री में आप बने रहे। प्रभु आप में से हर एक व्यक्ति को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।